पूरे दिन है हमारा उपवास, पति जल्दी घर आ जाए, बस यही है आस, क्योंकि आज है करवा चौथ का त्योहार खास। सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में करवा चौथ सुहागिनों का महत्वपूर्ण त्योहार माना गया है। इस पर्व पर महिलाएं हाथों में मेहंदी रचाकर, चूड़ी पहनकर व 16 श्रृंगार कर अपने पति की पूजा कर व्रत का पारायण करती हैं। सुहागिन या पतिव्रता स्त्रियों के लिए करवा चौथ बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को किया जाता है। स्त्रियां इस व्रत को पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। यह व्रत अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ की प्रचलित मान्यताओं के अनुरूप रखा जाता है, लेकिन इस मान्यता में थोड़ा बहुत अंतर होता है। सार तो सभी का एक होता है, पति की दीर्घायु। करवा चौथ की आवश्यक संपूर्ण पूजन सामग्री को एकत्र कर लें। व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि करने के पश्चात यह संकल्प बोलकर करवा चौथ का व्रत आरंभ करें। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्त ये करक चतुर्थी व्रत महम करिष्यसे। पूरा दिन निर्जला व्रत रखें। दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पीसे चावलों के घोल से करवा का चित्र बनाएं। इसे वर कहते हैं। चित्रित करने की कला को करवा धरना कहा जाता है। 8 पूरियों की अठावरी बनाएं, हलवा बनाएं, पक्के पकवान बनाएं, पीली मिट्टी से गौरी बनाएं और उनकी गोद में गणेश जी बिठाएं। गौरी को लकड़ी के आसन पर बिठाएं। चौक बनाकर आसन को उस पर रखें। गौरी माता को चुनरी उड़ाएं। बिंदी आदि सुहाग सामग्री गौरी माता का श्रृंगार करें। जल से भरा हुआ लोटा रखें। बायना देने के लिए मिट्टी का टूटीदार करवा लें। करवा में गेहूं और ढक्कन में शक्कर का भूरा भर दें। उसके ऊपर दक्षिणा रखें। रोली से करवा पर स्वास्तिक बनाएं। गौरी गणेश और चित्रित करवा की परंपरा अनुसार पूजा करें। पति की दीर्घायु की कामना करें। नमः शिवाय शवार्ण्यम सौभाग्यम संतति शुभाम प्रियच्छ भक्ति युक्ता नाम नारी नाम हर वल्लभे। करवा पर 13 बिंदी रखें और गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा कहें या सुने। कथा सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर अपनी सासू जी के पैर छूकर आशीर्वाद लें और करवा उन्हें दे दें। 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा या टोटीदार करवा अलग रख लें। रात्रि में चंद्रमा निकलने के बाद छलनी की ओट से उसे देखें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके बाद पति से आशीर्वाद लें, उन्हें भोजन कराएं और स्वयं भी भोजन कर लें। भक्तों, आज रसपान कीजिए करवा चौथ व्रत की कथा का। साथ ही इस वीडियो के अंत में श्री गणेश जी भगवान की कथा का भी रसपान कीजिएगा, क्योंकि करवा चौथ व्रत कथा की समाप्ति के बाद श्री गणेश जी की कथा का रसपान किए बिना व्रत की संपूर्णता नहीं होती। भक्तों, अब रसपान कीजिए करवा चौथ की पौराणिक कथा का। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने 7 बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण पक्ष करवा चौथ का व्रत किया। साहूकार की लड़की को उसके भाई बहुत प्यार करते थे। उसको साथ लेकर खाना खाते थे। भाइयों ने बहन को खाने के लिए बोला तो बहन भाइयों से बोली, भाई आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए आज जब चांद उगेगा तब चांद को अर्घ देकर ही खाना खाऊंगी। भाइयों ने चांद उगने का इंतजार किया पर चांद नहीं दिखाई दिया। व्याकुल होकर उन्होंने एक उपाय सोचा कि ऐसे तो बहन भूखी रहेगी। इसलिए एक भाई ने दीपक लिया और एक ने चलनी ली और पहाड़ी पर चढ़कर दीपक जलाकर चलनी लगा दी। दूसरे भाइयों ने संकेत मिलते ही बहन से कहा, बहन चांद दिख गया। तब बहन ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी चांद दिख गया, चांद देख लो। तो भाभी बोली, ये तो आपका चांद दिखा है, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन ने अपने भाइयों पर विश्वास कर
चांद को अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। पहले ग्रास में बाल आया, दूसरा ग्रास खाने लगी तो ससुराल से बहू को लेने वाले आ गए और बोले, बेटा बहुत बीमार है, बहू को भेज दो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला तो काले, नीले व सफेद वस्त्र ही हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले में बांध दिया और बोली, रास्ते में सबके पांव छूती जाना और जो अमर सुहाग का आशीष दे उसे यह सिक्का दे देना। सारे रास्ते पांव छूती गई पर किसी ने अमर सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल के दरवाजे पर 8 साल की जेठुती खड़ी थी। उसके पांव छूने पर वह बोली, सीली हो सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। ये सुनते ही सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले में गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था, तो बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए ले जाने से मना कर दिया और मरे हुए पति को लेकर एक कुटिया बनाकर जो गांव के बाहर थी उसमें जाकर अपने पति का सिर गोद में लेकर बैठ गई। इससे सब परिवार व गांव वाले उससे नाराज हो गए और सबने उससे दूरी बना ली। उसकी कुटिया की तरफ कोई नहीं जाता। एक छोटी जेठुती उसको खाना दे आती और कहती, मुर्दा सेवती रोटी ले। कुछ समय बाद माघ की तिल चौथ आई और बोली, करवा ला तू करवा ला, भाया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले। तब वह चौथ माता के पांव पकड़ के बैठ गई। हे चौथ माता, मेरा उजड़ा सुहाग तो आपको ही लौटाना पड़ेगा। नादानी में हुई गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो माँ मुझे। मेरी गलती का मुझे पश्चाताप है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। तब चौथ माता बोली, मुझसे बड़ी तो वैशाख की चौथ है, वे आएगी तो उससे तेरा सुहाग मांगना। इस तरह वैशाख की चौथ आई। उसने कहा, भादों की चौथ आएगी तो तुझे सुहाग देगी। थोड़े समय बाद भादुड़ी चौथ आई तो उसने भी यही सब भादुड़ी चौथ से कहा और पांव पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। उसकी करुण पुकार सुन भादुड़ी चौथ माता बोली, तुझसे कार्तिक कृष्ण करवा चौथ माता रुष्ट हुई है तो वही तेरा सुहाग तुझे लौटा सकती है। यदि वह चली गई तो तुझे तेरा सुहाग कोई नहीं लौटा सकता। कार्तिक का महीना आया। चौथ माता स्वर्ग से नीचे उतर कर आई और गुस्से से बोली, 7 भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पांव पकड़ लिए और विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मेरी बिगड़ी आपको बनानी ही पड़ेगी। इस जग में माँ से बढ़कर कोई नहीं है। माँ ही बेटी का दुख दूर कर सकती है। माँ का हृदय अत्यंत विशाल होता है। माँ मुझ अभागिन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाओ। चौथ माता उसकी सच्ची भक्ति व त्याग से प्रसन्न हो गई और उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देते ही उसका पति जीवित हो गया और मां अंतर ध्यान हो गई। पति उठा और बोला, मुझे बहुत नींद आई। वह बोली, मुझे 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। जब जेठुती रोटी देने आई तो उसे काकी की बात करने की आवाज आई तो घर जाकर बताया। सासू जी ने आकर देखा तो बहू और बेटा दोनों जीम रहे हैं और चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सासू जी ये सब देखकर प्रसन्न होकर पूछने लगी, ये सब कैसे हुआ? तो बहू बोली, चौथ माता ने अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया है। सब लोग चौथ माता का चमत्कार देख चौथ माता की जय जयकार करने लगे। चौथ माता का उद्यापन कर सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई चौथ माता का व्रत करो। 13 चौथ नहीं तो 4 चौथ नहीं तो 2 चौथ तो सबको करनी ही चाहिए। हे चौथ माता, जैसे अमर सुहाग साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना।
विधि विधान से कहानी कहने सुनने वालों भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए चौथ माता की जय। मंगल करनी मंगल हरनी चौथ माता की जय। भक्तों अब रसपान कीजिए श्री गणेश जी भगवान की कहानी का। श्री लक्ष्मी जी का शुभ विवाह होने लगा। समस्त देवी देवताओं को बारात में जाने के लिए बुलाया गया, तो वहीं गणेश जी भगवान को नहीं बुलाया। सोचा अच्छे नहीं लगेंगे। सुंड सुंडियाला धुंध धुंधियाला झाजले से कान, मोटा मस्तक वाले हैं, बारात में अच्छे नहीं लगेंगे। उनको घर की रखवाली के लिए छोड़ जाते हैं। समस्त देवताओं के साथ गाजे बाजे से बारात रवाना हो गई। नारद मुनि ने गणेश जी को भड़का दिया कि आप अच्छे नहीं लगते, इसलिए आपको लेकर नहीं गए। यह सुनकर गणेश जी ने अपने चूहे को भेजा। चूहे ने सारी धरती थोथी कर दी। धरती थोथी होते ही भगवान के रथ के पहिए धरती में धंस गए। सबने निकालने का बहुत प्रयास किया पर सफलता नहीं मिली। थक कर खाती को बुलाया। उसने आते ही रथ को निकालते हुए जय बोलो गणेश जी भगवान की, और रथ का पहिया निकल गया। तब सब देवताओं ने पूछा गणेश जी को क्यों याद किया। तब खाती बोला गणेश जी को सुमरे बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता। सब सोचने लगे हम तो गणेश जी को ही छोड़ आए हैं। संदेश भेजा, गणेश जी को बुलवाया। सर्वप्रथम गणेश जी का रिद्धि सिद्धि से विवाह करवाया। फिर भगवान विष्णु जी का लक्ष्मी जी से विवाह करवाया। कथा कहने वाले सुनने वाले तथा सारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। हे गणेश जी भगवान, जैसे भगवान के कार्य सिद्ध किए वैसे सबके करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। करवा माता की आरती। ओम जय करवा मैया माता, जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी। यस तुम्हारा गावत सब जग के प्राणी। ओम जय करवा मैया माता, जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया माता, जय करवा मैया। होए सुहागिन नारी सुख संपत्ति पावे। गणपति जी बड़े दयालु विघ्न सभी नासे। ओम जय करवा मैया माता, जय करवा मैया। करवा मैया की आरती व्रत कर जो गावे। व्रत हो जाता पूरन सुख संपत्ति पावे। ओम जय करवा मैया माता, जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया माता, जय करवा मैया। बोलिए करवा मैया की जय।